चलिए आज देखते एक्सरसाइज छूटा था 7.1 का एक्सरसाइज छूटा हुआ था। इसी को आज पूरा कर देते। कहाँ तक हो गया था? 6 तक हो गया था। चलिए तो अब 7 का होगा। तो देखिए 7 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो, समझ गए, निर्देशांक दिया हुआ है। ये निर्देशांक हुआ 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समझ गए। एक्स अक्ष पर बता दिए थे अगले बार, फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे, या फर्स्ट बार जो क्लास चला था उसमें बता दिए थे कि जब एक्स अक्ष का है तो बाई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष जब कहे तो बाई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए, तो इधर ध्यान से थोड़ा देखिए। यहाँ एक तो हम बना लिए बिंदु, इसको बना लेते हैं क्या? पी, इसको लिख लेते हैं क्यू, और इसको मान लेते हैं आर, ले लेते हैं। कोई दिक्कत है? कहता है कि दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। एक तो निर्देशांक दिया है 2,-5, यही है ना? ध्यान से देखिए। इधर वाला दिया हुआ है -2 और 9। कहता है एक्स अक्ष पर, जब एक्स अक्ष से कहता है समदूरस्थ होगा तो ये जो बीच वाला जो माने हैं ये होगा पहला x और बाद वाला 0। जब x अक्ष कहे तो y के मान 0, और y अक्ष बोले तो x का मान 0। समझ गए? आ जाइए। तो समदूरस्थ होने का सूत्र क्या था? यहाँ लिख लीजिए। चूंकि समदूरस्थ होने के शर्त क्या था? होने का सूत्र क्या था? तो इसका सूत्र था AP के स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। समझ गए? अब हम यहाँ AP लिख दिया, यहाँ P ये सब लिखा हुआ है। तो एक काम कीजिए कि इसको चेंज कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं A, कोई दिक्कत? A, इसको कर लेते हैं क्या? B, इसको कर ले B, इसको कर लेते हैं P। अब देखो तो हो गया AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। यही हो गया मेरा, क्या हो गया? समदूरस्थ सूत्र। तो इसमें भी दूरी सूत्र का प्रयोग होता है। दूरी सूत्र एकदम समदूरस्थ जो है एकदम दूरी के जैसा सूत्र है। समझ गए? तो AP के लिए दूरी निकालेंगे, यानी कि AP का दूरी निकालेंगे। तो AP का दूरी यही ना होगा? AP का दूरी देखिए, तो AP का दूरी यही होगा ना? तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये मेरा देखो, जब AP में लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x, क्या होगा? x1 की x2 हो जाएगा। ये होगा मेरा x1 और ये होगा मेरा x2। समझ रहे हैं? ये x2, ये होगा मेरा y1, ये होगा 0, मेरा हो जाएगा y2। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। चलो x1 बराबर हो जाएगा मेरा क्या? 2। x2 मेरा इधर हो जाएगा क्या? x। y1 मेरा हो जाएगा क्या? -5, और y2 मेरा क्या हो जाएगा? 0। अब सूत्र ये बैठाइए, इस पे पुट कीजिए। AP का स्क्वायर, समदूरस्थ सूत्र यही ना था? x1 x2 - x1 का होल स्क्वायर यही था। चलो तो x2 ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 और -y1 का होल स्क्वायर हो गया। इधर भी लिख लेंगे वही चीज। BP वाला में BP का भी दूरी उसी टाइप से होगा। x2 नीचे देखो, x2 होगा स्क्वायर होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 और -y1 का स्क्वायर। समझ गए? देखिए इधर देखिए। अब यहाँ मान पुट कीजिए। तो x2 क्या है मेरा? x है। x2 मेरा क्या है? x है। x1 क्या है मेरा? 2 है। कोई दिक्कत? अब देखिए y2 मेरा क्या है? यहाँ देखिए y2 मेरा 0 है। y1 मेरा क्या है? -5 है। इस टोटल का है होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो इस टोटल को करेंगे होल स्क्वायर, इस टोटले को कर देंगे होल स्क्वायर। चलो तब देखो इसका भी हो जाएगा टोटल का होल स्क्वायर। समझ गए? इधर वाले में हम लिखते हैं
x2 मेरा इधर क्या होगा, इधर वाले में देखो x2 मेरा क्या होगा, इधर होगा x1 तो ये हो जाएगा x2, यही होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको लिए, तो x1 हो जाएगा मेरा इधर के लिए, इसको आप मिटा लीजिए, उधर हो गया काम, अब इधर के लिए लिखते हैं। तो x1 मेरा हो जाएगा x2 मेरा हो जाएगा -2, अब y1 हो जाएगा मेरा 0, अब y2 हो जाएगा मेरा क्या 9। कोई दिक्कत? अब इसको भी मान यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो x2 मेरा क्या आया है -2, अब x1 क्या है मेरा, x1 क्या है मेरा x है ना, x का स्क्वायर, अब प्लस y2 क्या है मेरा -2 नहीं 9 है, 9 है मेरा, तो 9 और माइनस y1 क्या है मेरा 0 है, होल स्क्वायर। इसको भी हम कर लेंगे पूरे के पूरे को होल, समझ गए, होल स्क्वायर। अब इधर वाला को काम कीजिए, देखिए ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए x -2 का, तो एक फॉर्मूला पढ़े थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना था a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला पे इसको यहाँ तोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4, और फिर देखो यहाँ पे -2ab कि पूरा का पूरा लिखेंगे, अगर पूरा तो एक स्टेप बढ़ जाएगा है। ऐसे फॉर्मूला यही से पुट करके बना दे, या पूरा पूरा पुट करें बताइयो। चलो देखो पूरे पुट कर देते हैं। x है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, a का वैल्यू x और b का वैल्यू 2। देखो इतना दूर में यही पे हो जाता है, लेकिन इतना बढ़ गया। और फिर प्लस का प्लस हो जाएगा आगे, ये देखो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। इधर वाले पर आ जाते हैं, वही होगा। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ो, तो a स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, इधर फिर प्लस -x का स्क्वायर और -2 माइनस में ना 2 और फिर इधर हो जाएगा मेरा, ये ज्यादा घस चल गया है, माइनस हो जाएगा मेरा ये 2 और फिर हो जाएगा मेरा -x, समझ गए। अब यहाँ देखिए 9 और 0 तो 9 भी रह जाएगा, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 81 हो जाएगा। देखो तो इधर ध्यान से, इस टोटल का क्या है होल स्क्वायर है, इस टोटल का भी क्या है होल स्क्वायर है। हो गया, अभी क्या हुआ, होल स्क्वायर को हटा लेते हैं, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ये रूट और ये रूट भी कट गया, कोई दिक्कत। दोनों साइड करिए, जब कुछ भी करेंगे तो दोनों साइड अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। अब देखिए ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा माइनस में 4x, आइए प्लस 25, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में। इधर वाले में करो तो 2 दूनी 4, आई फिर माइनस का स्क्वायर करो तो माइनस तो प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4x, कोई दिक्कत। अब प्लस 81 के 81। अब देखो इधर 4 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर हम काइन काट देते हैं कि इधर आके कटवे करेगा, इससे भी प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, समझ गए। x स्क्वायर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो ई जाएगा उधर बराबर को उस साइड जाएगा तो कट न जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। इधर 25 ना है, समझ रहे हैं ना, ये 25 है। अब यहाँ पे लिखो 25, अब बराबर इधर क्या होगा -4x और प्लस 81, समझ गए कि नहीं। माइनस में तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 4x, इधर 81 या 25 को उठा के इधर लाएंगे तो घटा दो, क्या बच गया, तो 4x अब बराबर, देखो दिख रहा है ना नीचे, ये दिख रहा है 4x है। अब घटा बोलते 11 में से 5 गया क्या बचेगा 6, 7 में से 2 गया क्या बचेगा 5, तो नहीं दिखता है। चलो तो इसको मिटा के यहाँ पे दिख जाएगा, चलो तो यहीं पे कर लेते हैं। तो ये 4x का देखो ये हो जाएगा क्या 4x, ये भी नहीं दिखता है,
तो ये 4x का 4x हो गया, 81 में से घटा लो 25 तो 56 बचेगा। अभी जस्ट इधर घटाए थे तो चरका से काटो तो गलत हो गया कि यहाँ 8 आना चाहिए 56। ये 4x है ना, यहाँ 4x है माइनस में, ओहो ये अब गलत हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे भी 4x है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। देखिए इसको यहाँ पे माइनस में, इसको कॉमन करके निकाल लीजिए। इसको देखो ये माइनस में, माइनस माइनस है ना दोनों, अगर हम माइनस यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे -2 है और -x है, अगर हम इसको माइनस निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अगर माइनस निकाल लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा 2 और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ गए। यानी कि a + b के होल स्क्वायर पर करेंगे तो इसको यहाँ पे सोच कर लेते हैं इसको। हाँ इसको मानो माइनस हम निकाल लिए, यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ माइनस हम निकाल लिए हैं, या निकाल के हाथ दिखा दे, निकाल के बाद दिखा देते। चलो इसको निकालिए लेते हैं, इसको लाइन को मिटा के निकाल लेते हैं। तो ये माइनस अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट 2 और x हो जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन निकाल लिए तब, ये प्लस में है तो यहाँ जब माइनस निकाले थे कॉमन लेते तो इसको लिए भी निकलेगा, इसको लिए नहीं निकलेगा, इसको लिए सिर्फ इसी को लिए निकलेगा, क्योंकि अगर टोटल का लिए ब्रैकेट रहता है तब निकलता। ये तो मेरा माइनस अगर 9 रह जाएगा। अगर इसको देखो ये माइनस अगर यहाँ 9 पर भी रखते हैं तो क्या होता है, माइनस में 9 ओवर रूट है, स्क्वायर है, ये भी प्लस हो जाता, समझ गए। तो ये हो गया इस टाइप से, स्क्वायर तो स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर कट गया है, रूट भी इसका कट ही गया है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो b स्क्वायर अब प्लस 2ab, यानी कि 2 दूनी 4x अब प्लस 81। समझ गए। इसको यहाँ पे देखो फॉर्मूला यहाँ पे तोड़ दिए हैं और यहाँ पे इसको शॉर्टकट में लिख दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 4 के साथ में 2ab है ना मिला हुआ है, ये 81 का 9 9 81 हो गया। अब देखो ये 4x है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, हाँ तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर 8। अब इधर इसको मिटा के लिखना पड़ेगा ना, इधर आ जाएगा तो इधर माइनस में, देखो इधर देखो ये -4x, ये भी इधर जाएगा तो -4x, अब बराबर इधर क्या बचा 81 के 81 और ये आएगा इधर तो -25, समझ गए। ये -8x अब बराबर हो जाएगा 56 ना बच गया। अब देखो 8 का काटो, 8 7 56, तो x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 7 आ गया, x का वैल्यू मेरा क्या है -7 आएगा, -7 नहीं है, ये देखो माइनस में यहाँ पे है, माइनस था यहाँ पे है ना -8, तो इसका माइनस नहीं है, नहीं ना, तो जब 8 7 56 7 हम कट गया तो ये माइनस उठ के आ जाएगा, इसके साथ आ गया, हाँ तब 0। तो देखो तो मेरा क्या बनाए थे कि x का निर्देशांक यहाँ पे क्या है, x क्या है, x 0 कैसे है, x के वैल्यू मेरा 7 ना आया है, तो यहाँ पे मेरा अब ये निर्देशांक नया बनाए जो 7 होगा और 0 होगा, समझ गए, यानी कि -7 और 0 होगा, समझ गए। इसको थोड़ा यहाँ पे तो हो गया, दिक्कत हो गया माइनस को निकालने के लिए, यहाँ माइनस में तो माइनस हम निकाल लिए, तो जब माइनस निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस होगा, नोट कर लो। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बाई का हुआ मान ज्ञात कीजिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है बाई का मान हुआ ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ई में दिया हुआ है निर्देशांक 2 और -3 और क्यू में 10 और 22 है, तो बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो दूरी का तक कितना है 10 मात्रक है। सबसे पहले तो हम ले 2 बिंदु बनाएंगे, पी और कौन सी क्यू, तो लिख लेते हैं यहाँ पे पी और यहाँ क्यू। पी का निर्देशांक मेरा देखो दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ 2 और -3, क्यू का भी निर्देशांक दिया हुआ है कितना 10 और 22। तो क्या कहता है कि दोनों के जो बीच के दूरी है, दोनों के बीच के दूरी जो है कितना है 10 मात्रक है, कितना है 10 मात्रक है।
तो कहता है कि बाई का मान बताइए कि कितना था। नहीं समझे? जैसे यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, मानो 10 किलोमीटर है और कुछ दूरी का दे दिया है, 2 और 3 दे दिया है पहला के लिए और दूसरा के लिए दे दिया है 10 और 22। देखो तो यहाँ ध्यान से, तो हम लगाएंगे दूरी सूत्र बराबर, लिखेंगे पी क्यू के दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हो गया? कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना? देखो इधर देखो, ये मेरा हो गया, क्या होगा? ये होगा मेरा x2 होगा, क्या होगा? x2। ये मेरा क्या होगा? y2 होगा, और ये होगा मेरा x1 और ये होगा मेरा y1। मान पुट करो यहाँ पे, तो 10 और माइनस होगा क्या? 2 के स्क्वायर प्लस 22 और माइनस हो जाएगा क्या? 3 का स्क्वायर। और दूरी दिया हुआ है, पी क्यू का दूरी कितना है दिया? 10 मात्रक है दिया हुआ। ध्यान से इधर देखो, तो 10 में से 2 घट जाएगा तो 8 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर 64। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, 22 प्लस 3 का होल स्क्वायर लगा वो 64 का 64 और प्लस 22 स्क्वायर और प्लस 3 किया। नहीं समझे? लिख के टोटल लिख दें। ये देखो 3 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2 बाई 3 हो गया यही। अब इसको फिर से करो 10। अच्छा ये रूट है ना, इस रूट को हम हटा देंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस रूट को हटा दिए तो उधर 10 पे क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 64 और प्लस 22 स्क्वायर और प्लस 9 और प्लस 3 दूनी 6 22 हो गया। तो 10 का है के 100। अब देखो 64 में से 9 घटा लो, जोड़ लो, तो 64 अच्छे 70 और 70 और कितना हो जाएगा? 3 ना, 73 में हो जाएगा, 73 हो जाएगा इधर, और उधर जाके घट जाएगा। इन दोनों को जोड़ने कितना आ गया? 73 आ गया, तो उधर जाके घट जाएगा ये 73। 73 उधर घट गया, घटेगा, और इधर बच जाएगा क्या मेरा? 22 स्क्वायर और प्लस 6 22। तो 100 में से घटाबो ना 73, 27। अब इधर बचेगा क्या मेरा? 22 स्क्वायर। क्या बचेगा? अच्छा ये सबसे आसान लिखो इसको पहले, 22 स्क्वायर और प्लस 6 22। ये 27 में बचेगा इसका, इन दोनों को घटाए तो क्या आया मेरा? 27 आया। तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 27। कोई दिक्कत यहाँ? यहाँ कोई दिक्कत समझने में? 27 आ गया। इसको गुणनखंड करो, इसको तब क्या पढ़े थे? पहला गुना तीसरा करना है, तो 27 पुर गया, 27 22 का। अब तो इसको तोड़ो 2 भाग में, 6 को, तो 9 और 3 में तोड़ो, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 भी बच जाएगा, और 9 तिया 27 भी पुर जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे कैसे करके? इस तरह से लिखेंगे। देखो 22 के 22 स्क्वायर प्लस लिखेंगे 9 बाई या माइनस 3 बाई। समझ रहे हैं ना? 9 में से 3 गया तो 6 भी बच गया, 9 तिया 27 भी पुर गया, घटाओ 27। तो 22 का 22 होगा, एक तो 22 निकाल लिए, और इधर बचेगा एगो 22 और इधर 9 के 9, माइनस का माइनस, समझ रहे हैं? और ये 22 का 22 माइनस माइनस प्लस, तीनों 27। कोई दिक्कत? अब देखो ये क्या हो गया? एक तो 22 जो बाहर वाला है बाहर में लिखेंगे, बाहर वाला के बारे में लिखेंगे, अंदर वाला को एक तो डब्बा निकाल के लिख लेंगे। 22 क्या होगा मेरा? प्लस 9। समझ गए? तो 22 का मान आ जाएगा इधर, सबके लिए 0 होगा, सबके लिए 0 होगा। ये हो जाएगा 22 बराबर मेरा हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा 22 बराबर मेरा हो जाएगा -9। कैसे आया समझ गए? देखो इसके 22 प्लस 9 बराबर 0, तो 22 बराबर उधर जाकर -9। समझ गए? ऐसे ही इसको भी किए, इसको भी देखो ऐसे ही किए, 22 माइनस 3 बराबर 0, तो 22 बराबर क्या आया मेरा? 3। समझ गए? तो इसका आंसर 2 ठो होगा, एक तो 22 बराबर 3 और एक तो 22 बराबर 9 आंसर होगा। निर्देशांक है, नोट कर लो इसको भी। देखिए क्वेश्चन संख्या 9 में क्या है? क्या कहता है कि यदि Q निर्देशांक दिया है 0 और 1, बिंदुओं P 5 और माइनस कॉमा -3 और R x 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और कहता है दूरी QR और PR का भी ज्ञात कीजिए। समझ गए? देखिए बहुत इजी है ये। अभी इसको पहले हम दूरी बना लेते हैं। क्या लिखते हैं? P
क्यू। आर को रख लेते हैं बीच में। पी का वैल्यू क्या है? पी का वैल्यू 5 और -3। क्यू का वैल्यू क्या है? 0 और 1। आर का वैल्यू 106। इधर देखो 5 और -3 है। कहाँ है 5 -3? हाँ 5 और -3 है। अब देखो हमको निकालना है सबसे पहले क्या? पी क्यू की दूरी निकाल लेना है। समझ गए? तो इतना पहले कौन सा करता है? एक्स का मान ज्ञात कीजिए। किससे समदूरस्थ है? क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो क्यू आर या पी क्यू किससे निकाले? पी क्यू। चलो तो लिखो समदूरस्थ का फॉर्मूला क्या था? समदूरस्थ का फॉर्मूला तो हो जाएगा, हाँ एपी का स्क्वायर था ना, यहाँ पे आर यहाँ सब मान दिया है। तो इसको देखो तो पी आर के स्क्वायर अब बराबर क्या होगा? आर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब वही फॉर्मूला लगा दो। देखिए तो ये समदूरस्थ फॉर्मूला था। तब ऐसे भी समदूरस्थ फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि एपी का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर एन था। एक बार फिर से लिख लो समदूरस्थ फॉर्मूला। पहले यहाँ लिख लो, चूंकि समदूरस्थ सूत्र क्या था? सूत्र तब इसका सूत्र था एपी का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर। देखो तो एपी, अगर मानो कि ये पी है ये ए है तो क्या होता है? एपी का स्क्वायर और फिर होता है कौन सी? बीपी का स्क्वायर, यानी बी और पी यही होगा। लेकिन इसमें समदूरस्थ सूत्र ऐसे होता है समदूरस्थ सूत्र, लेकिन यहाँ पी और आर क्यू दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे क्या? पहले पी क्यू का स्क्वायर, जो मान एकदम पूर्णतः दिया हुआ है, तो पी क्यू का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर आर क्यू का। ये समदूरस्थ का फॉर्मूला होता है जब मान ए और बी में रहता है तब होता है, लेकिन यहाँ पे पी क्यू इस टाइप से है तो हम इस टाइप से बनाइए पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो तो ध्यान से इसको समदूरस्थ फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला तो ही था x2 माइनस x1, यही होगा ना। हम डायरेक्ट ऐसे बना दे कि देखो यहाँ कहीं इसका x1 होगा ये x2 होगा, डायरेक्ट हाँ ऐसे ही बना लो, बार बार लिखने में ठीक नहीं रहता है। तो देखो तो आपको ध्यान से नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, ये सब दिख रहा है नीचे, नीचे ही लिख देते हैं। चलो समदूरस्थ फॉर्मूला पहले पी क्यू का दूरी निकालते हैं हम। ठीक है, पी क्यू तो पी और क्यू यहां से लेके यहां तक यही है पी क्यू। तो x2 मेरा क्या होगा? 0 और x1 क्या होगा मेरा? 5 स्क्वायर प्लस y1 क्या, y2 क्या होगा? 1 और y2 क्या होगा मेरा? -3। तो -3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको करो होल स्क्वायर अब बराबर, अब आ जाइए आर क्यू। तो आर कौन है? आर ये है और क्यू ये यहाँ पे है। तो इसका भी लिखो, पहले इस इधर वाला लिखेंगे 0 और माइनस होगा x का है, कहे कि ये हुआ मेरा x2 और ये हुआ मेरा x1। दूरी सूत्र पर है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वही है। तो x2 मेरा 0 होल स्क्वायर प्लस फिर बाई 2, तो बाई 2 मेरा 1 हो जाएगा और बाई 1 मेरा हो जाएगा क्या? 6 का होल स्क्वायर। इसका भी है होल स्क्वायर। देखो तो इसको भी हटा लो, ये होल स्क्वायर ये होल स्क्वायर कट गया, ये रूट और ये रूट भी कट गया। तो यहाँ बचेगा 5 25 और 3 और 1 क्या हो जाएगा? जोड़ के 4, तो 4 चौका 16। अब बराबर इधर देखो x स्क्वायर हो जाएगा और 6 में से 1 गया तो -5, तो 5 बचे 25 हो गया। अब देखो ये 25 है, ये 25 कट जाएगा उधर जाकर। तो ये मेरा डायरेक्ट क्या हो जाएगा? इधर लिख लेते हैं x स्क्वायर बराबर 16। तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये रूट में 16 हो जाएगा और प्लस माइनस में निकल जाएगा। दिख रहा है? देख लो तो दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलो यहाँ जगह नहीं है, अब यहीं पे इधर सामने से बना लेते हैं। हाँ तो ये मेरा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? 16। तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा रूट में प्लस और माइनस
16, यानी कि x के वैल्यू एक बार 16 लेंगे, 4 लेंगे, नहीं समझे? 16 का वर्ग बनाया ना, वर्ग क्या तो वर्गमूल क्या होता है 4। तो जब निकलेगा तो ये तो प्लस और माइनस दोनों निकलेगा 4, यानी कि x का वैल्यू एक बार 4 लेंगे और एक बार में x का वैल्यू -4 लेंगे, यानी कि एक ही बार में 2 ठो मान निकल गया। अब देखो क्या कहता है कि दूरी निकालिए, RP क्या है क्वेश्चन में, देखो तो यहाँ दिया हुआ है, हाँ QR की दूरी और PR की दूरी निकाले। अब लिखो यहाँ पर, चूंकि QR के दूरी, Q कौन है, ये ना है, और ये है, तो मेरा ये दूरी क्या होगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 6 का स्क्वायर। देखो तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस के प्लस, और ये 25 हो गया, 25। अब देखो कि ये इसका आंसर ऐसे ही है कि 41 है, ऐसे करके क्या है 41 है। देखो यहाँ पे x का वैल्यू हमको दिया हुआ है ना, x का वैल्यू देखो दिया हुआ है, देखो x का वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ पे देखो एक बार 4 है, 4 लिए, अब प्लस ये 5 ना हो जाएगा मेरा, 5 का स्क्वायर, तो 4 चौका अब 5 25, तो कितना आ गया मेरा 41 आ गया, यानी कि QR का दूरी भी मेरा क्या आ गया 41। अब क्या कहता है PR के भी ज्ञात कीजिए, PR भी निकालना है ना, इधर लिख देते हैं PR के दूरी, तो वही दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, इधर नहीं दिखता है, इधर हो जाएगा। तो PR के दूरी अब निकालना है, तो देखो तो ध्यान से, PR ये है P, ये है R, तो R x का वैल्यू मेरा क्या आया है, चलिए पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि x के वैल्यू हमने क्या रखा है 4 रखा है, क्या लिया है, यहाँ पे x का वैल्यू देखो हम 4 रखे हैं, लिए है ना, अब माइनस में लेना है, क्या कि x का वैल्यू 2 आया, एक तो प्लस में एक तो माइनस में आया है। ध्यान से इसको देखो, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x का वैल्यू हम अब क्या लेंगे -4 लेंगे, कोई दिक्कत, तो x का पहले पुट कर देते हैं q -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ, तो ये मेरा देखो तो x का वैल्यू क्या है मेरा -4 होगा, ये -5 होगा, अब प्लस इसको देखो 6 माइनस प्लस 3 हो जाएगा स्क्वायर, तो 5 4 9 9 81 प्लस 9 81, तो ये 81 कितना 2 ठो 81, तो 81 हो जाएगा, जोड़ लो तो इसको जोड़ो पहले, टोटल जोड़ो नहीं, कितना आया टोटल जोड़ के 162 भाई 162 का अब तोड़ो वर्गमूल जैसा, तो देखो तोड़ो जल्दी सबर, तो ये जल्दी सबर तोड़ो 162 के, वही होगा, अब निकाल लेना है उसको, तो तोड़ो ना इसको, कैसे टूटा ये 162, यहाँ पर जगह है देखो, दिख रहा है ना, तो 2 गुने 3 कितना 3 4 ठो 3 दिख रहा है उधर, तो 2 ठो में से एगो निकालेंगे, तो ये 2 का 2 हो जाएगा मेरा, देखो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, इधर बना दे, इधर लिख देते क्या, इसको लिख देते PR वाला, हाँ इसी को यहाँ लिख देते 162 को, इसको तोड़े PR को, तो क्या टूटा 2 गुने 3, तो 2 ठो में से 1 ठो 3, 2 ठो में से 1 ठो 3, तो 2 रूट मेरा PR की जो दूरी निकला, 2 निकलेगा रूट से, कैसे 2 निकलेगा, 2 नहीं निकलेगा, सिर्फ 3 निकला, तो 3 किया 9, आई 2 अंदर रह गया, यही PR के मेरा दूरी हो गया 9 रूट 2, नोट कर लो इसको जल्दी से। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, 122 में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध बने कि कौन सी बनेगा, समीकरण बनेगा, उसको बना के छोड़ देना है और कुछ इसमें नहीं करने रहता है। ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु देखो यहाँ दिया हुआ है, निर्देशांक है ना,
जो बिंदु एक्स वाई और बिंदुओं 3, 6 और इतना से समदूरस्थ है। एक बात याद रखो, जब एगो बोले बिंदु एगो बोले बिंदुओं बोले तो क्या करेंगे, अंतिम दोनों साइड रखेंगे बिंदुओं, यानी कि इन दोनों को अंतिम में रखेंगे और बीच में रखेंगे किसको, एक्स वाई को। समझ गए, समझे या नहीं समझे? तो पहले तो हम बना लेते हैं समदूरस्थ के लिए, तो कौन से नाम इसका, कुछ नहीं, ए भी नाम धर देते हैं, ए भी रख दे, क्या रखे इसको नाम, कुछ भी रख दे, कुछ रख दो, ए बी, इसको कर देते हैं पी। ए का देखो तो दिया हुआ है, जब देखो ये वो कहता है बिंदु एक्स वाई, तो एक्स वाई हमेशा बीच में रहेगा। और देखो बिंदुओं यानी कि दो, बिंदुओं माने दो, यानी कि दोनों होगा, एगो शुरू में एगो अंतिम वाला। तो पहले वाले में लिखते हैं 3 और 6, अंत वाले में लिख देते हैं क्या, -3 और 4। यही है ना। समदूरस्थ सूत्र क्या था, यहाँ लिख लो, समदूरस्थ, वहां पे देखो, वहां पे होता क्या, हम इधर जब बनाते हैं तो वहां पे पूरा एकदम ढक जाता है, वहां जब ढक जाए तो बताइए, पूरा ऐसे ढक जाता है ना, नहीं दिखता है। इधर से बनावेगी तो ऐसे करके इधर अब दिखता है, ये दिखता है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखो, इसको ही हटा के इधर बनाते हो, उल्टा बनाइए देते हैं। इसको नाम रखो ए बी, इसको पी, कोई दिक्कत, अब दिखता होगा। अब इधर से ही बनाएंगे। ए का वैल्यू हो जाएगा मेरा क्या, 3, 6, बी का वैल्यू हो जाएगा -3, 4, और पी ये जो हो जाएगा मेरा एक्स और वाई। तो यहाँ लिख लो, चूंकि समदूरस्थ सूत्र क्या है, क्या है समदूरस्थ सूत्र, एपी का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर, यही है ना। चलो वही दूरी फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, समझ गए ना। एक्स क्या होगा, x2, तो x2 यही ना होगा, x -3, ये समझते हैं ना, x2 - x1 दूरी सूत्र यही होता है, x2 - x1। अगर नहीं समझते हैं तो आप लोग जाके देख लीजिए, कहाँ फर्स्ट बना चुके हैं, फर्स्ट वीडियो वाला ना, यहाँ देखो। हाँ तो ये समझ रहे हैं ना, x2 ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा मेरा x1, ये होगा मेरा y1, और ये क्या हो जाएगा मेरा y2। समझ रहे हैं ना, बदल जाएगा, जब इधर आएंगे तो ये x1 हो जाएगा। हाँ तो ये तो हो गया मेरा क्या, x -3, अब लिखेंगे यहीं पे प्लस क्या, y -6 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। आप इधर लिखेंगे बराबर बीपी के लिए लिखेंगे, तो अब इसको देखो कहें ना, इधर आएंगे तो जब चेंज हो जाएगा फिर, तो बीपी यही है ना, इसी दोनों में ना। ये होगा मेरा x2, ये x1, तो x2 मेरा क्या होगा इधर -3 और -x का स्क्वायर प्लस 4 और -y का स्क्वायर, इस टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। हटा लो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हट जाएगा, ये भी रूट और ये भी रूट हट जाएगा, डायरेक्ट इधर बचेगा कौन, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, 3 तिया 9, समझते हैं। अब प्लस 2ab, तो माइनस में 2ab -2ab, तो 3 दूनी 6 एक्स, नहीं समझे, ये -b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़े हैं, आइए प्लस का प्लस हो जाएगा, फिर y स्क्वायर, और फिर 6 का 36 और -2ab, तो 6 दूनी 12 22 हो गया, 12 22, इधर वाला आ जाओ। हाँ ये देखो माइनस में ना, इसके पहले वाला हम बनाए थे कि माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो इसको a + b पर चेंज करके बनाओ। तो 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 प्लस x स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6x और प्लस इसको चेंज करो, तो 4 चौका 16 y स्क्वायर, अब माइनस ना 4 दूनी 8 y, कोई दिक्कत। अब देखो ये प्लस में और ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर काट लेते हैं, काहे कि इधर भी तो कटवे करेगा माइनस प्लस, ये 6x माइनस में आई 6x प्लस में, ये तो नहीं होगा, x स्क्वायर इधर प्लस में
इधर प्लस में तो कट नहीं जाएगा, इधर एक माइनस होगा। बाई प्लस में है, बाई प्लस में तो कट लिया जाएगा, क्या है क्या किधर है एक माइनस होगा। 36 और कोई है ये 12 बाई है, बाई है। हाँ तो अब नहीं है तब लिखो -6x, इधर वाला में इधर आएगा तो -6x। अब क्या है बाई वाला -12 बाई माइनस तो इधर 8 बाई, ये माइनस प्लस होगा इधर, उधर कुछ है और बचा हुआ 16 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो -36 हो जाएगा। 6 6 -12 22, 12 में से 8 घटा लो तो -4 ना। अच्छा ये x है ना, आइए 36 में से घटा लो तो -20 ना, 20। अब ये 4 का जुदा को मिल रहा है तो 4 4 सब में मिल रहा है तो हम निकाल लेते -4 निकाल लेते हैं तो इधर बचेगा क्या 3x, आइए प्लस हो जाएगा 22, समझे या नहीं। अब बराबर -20 बटा -4 तो 4 बचे 20, यानी कि 3x, ये तो कट गया 3x अब प्लस y बराबर क्या 5, यही समीकरण हो गया। यानी कि x और y का जो संबंध होगा 3x y -5 बराबर 0, y -5 बराबर 0। कैसे आएगा यहाँ देखो तो 3x प्लस y बराबर 5 आया है, 0 कहाँ आया है, कहाँ 0 आया है देखो तो ये आया है मेरा 3x प्लस y बराबर 5। x y का संबंध मेरा यही बताता है, x और कहीं गलत तो नहीं हुआ है ना, x और y का संबंध यही है। 3x प्लस 5 बराबर 3x प्लस y बराबर 5, ऐसा ही देखो ना 3x प्लस y -5 3x प्लस y माइनस में 5, यहाँ कहाँ माइनस है, अब बाकी टोटल यही है। देखो तो कहाँ माइनस है, माइनस कटिए गया तो 5 हो गया, कैसे हो गया, कहाँ हो गया, नहीं यही होगा, या माइनस कहीं गलती हो गया, कहीं पे माइनस छूट गया, देखो ना ध्यान से। चलो तो आप लोग एक बार बनाइएगा, तो समझ गए, इसको बनाइएगा, कहीं पे ना थोड़ा बहुत कहीं फॉल्ट हुआ है, थोड़ा क्या हुआ है जो माइनस छूट गया। हमको लगता है क्या कि ये वाला इसको कि चेंज नहीं करना था, इसको चेंज नहीं करते तो हो सकता था क्या। देखना आप लोग दोनों नहीं बनाएगा, इसको ऐसे भी रहने दीजिएगा, ऐसे भी हल कीजिएगा, एक नहीं तो 1 मिनट रुक जाइए, इसको देखिए लेते उससे होता है। ठीक है तो इतना ही तक रहने तो अगला दिन देखेंगे 7.2 भी बहुत मस्त चैप्टर है, समझ गए।